Hello everyone. Now today we will discuss exercise of miscellaneous, that means miscellaneous of inverse trigonometric functions of class 12th. Exercise 2.1 and 2.2 लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. देखिए क्या होता है इसमें. मिसलेनियस का मतलब होता है जो आपने लास्ट के एक्सरसाइजेस में या एग्जांपल्स में स्टडी किया हुआ है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. थोड़ा सा इनका स्टैंडर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है. तो अगर आप पहले से कर चुके हैं तो इनको करने में आसानी होगी. अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को स्टडी नहीं किया है तो पहले आप जाकर के उनको देखें. उनका लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट करेंगे, वहां से अगर आप उसको देख सकते हैं. तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को क्लियर करें, इसके बाद आप इसको देखेंगे तो इजिली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन cos inverse cos of 13 pi upon 6. This is the question. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको तो देखें ध्यान से. cos इनवर्स ऑफ ये जो एंगल गिवन है, देखिए cos इनवर्स और cos ये दोनों मिलकर के वन वैल्यू तब देंगे जब 13 पाई अपॉन 6 जो है वो cos इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा हो. दैट मीन्स यहां पर जो कंडीशन गिवन है, एंगल गिवन है, वो गिवन है 13 पाई अपॉन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, पाई. ये 0 और पाई के बीच में लाई नहीं करेगा. सो इसको हम ब्रेक करेंगे. अब क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. अब कैसे करेंगे ब्रेक? देखें ध्यान से. 13 पाई को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो इसको लिखेंगे 2 पाई प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? पाई बचेगा, तो पाई अपॉन 6. आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 2 जा 12 पाई और प्लस पाई हो जाएगा 13 पाई अपॉन 6. अब यहां पर जो आपका जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई, और 2 पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स ये कॉस का आपका रेशियो कॉस ही रहेगा. तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ बचेगा हमारे पास पाई अपॉन 6. अब ये देखें कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में मूव करता है. तो 2 पाई प्लस थीटा जो आपका है ये मूव करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर कॉस आपका पॉजिटिव रहेगा. अब ये जो एंगल पाई अपॉन 6 आ रहा है पाई अपॉन 6 ये बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स की रेंज में. दैट मीन्स पाई बाई 6 बिटवीन 0, पाई. पाई अपॉन 6 जो आपका है ये 0 और पाई के बीच में लाई करेगा. जब लाई करेगा तो उस केस में कॉस इनवर्स और कॉस जो है ये 1 हो जाएंगे, और 1 इंटू पाई बाई 6 करेंगे तो आंसर आएगा आपका पाई अपॉन 6. दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन tan इनवर्स tan ऑफ 7 पाई अपॉन 6. 7 पाई अपॉन 6 गिवन है. देखें जरा इसको ध्यान से. tan इनवर्स tan ऑफ ये 7 पाई अपॉन 6 दे रखा है, और 7 अपॉन पाई जो होता है 7 पाई अपॉन 6 जो होता है वो tan इनवर्स की रेंज में लाई करेगा या नहीं करेगा, इसको पहले चेक करें आप. तो क्या होता है चेक करते हैं. 7 पाई अपॉन 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में क्या 7 पाई अपॉन 6 लाई करेगा? नहीं लाई करेगा, तो ये डज नॉट बिलोंग हो गया. ठीक है. अगर लाई नहीं कर रहा है तो अब 7 पाई अपॉन 6 को ब्रेक करेंगे. जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा. तो पहले इसको ब्रेक करते हैं. जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा. दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 6, पाई प्लस पाई अपॉन 6. इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे
तो ये हो जाएगा 6 पाई और प्लस पाई, दैट मीन 7 पाई अपॉन में 6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, tan इनवर्स tan ऑफ, देखें ध्यान से, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा ये मूव करता है आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब थीटा यहाँ पर हमारे पास कितना है, पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा tan पाई अपॉन 6। पाई प्लस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका tan पाई बाय 6 पॉजिटिव रहेगा। अब ये पाई बाय 6 जो है वो क्या इस रेंज में लाइक करता है, चेक करते हैं। पाई अपॉन 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री है वो माइनस 90 और 90 के बीच में लाई करेगा। जब लाई करेगा तो tan इनवर्स और tan क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है प्रूव दैट। कैसे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड ये गिवन है और राइट हैंड आपका ये गिवन है, तो लेफ्ट हैंड को लेके चलें और राइट हैंड साइड को प्रूव करें, या फिर राइट हैंड साइड को लेके चलें और लेफ्ट हैंड को प्रूव कर दें। कोई आप एक साइड लेके चलें और अदर साइड को प्रूव करें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड की हेल्प से राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो देखें इसको कैसे करना है, बाय लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में क्या गिवन है हमारे पास, 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो ये जो साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है इसको हम लोग लेट कर लेंगे t। कैसे होगा, लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, कुछ भी लेट कर लो आप जो लेट करना चाहें उसको लेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर थीटा लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू थीटा। ये जब साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ओके, इस साइन थीटा की हेल्प से अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, √1 माइनस 9/25। ओके, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 अंदर 25, 25 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 16, तो ये हो जाएगा √16/25। ओके, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो मिलेगा 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। ओके, अब यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहां से आ गया 3/4। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। ओके, इस थीटा को हमने क्या लेट किया था, थीटा को हमने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स 3/5। दैट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 3/4। ये थीटा की वैल्यू आ रही थी tan इनवर्स 3/4 और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5 के। दैट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स के टर्म में होगी tan इनवर्स 3/4। ओके, मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या करना है आपको। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5।
साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 3/4 के, tan इनवर्स 3/4। अब यहां पर आपको फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला होता क्या है, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिखते हैं 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है और x की वैल्यू कितनी है 3/4। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3/2 टोटल अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। tan इनवर्स 3/2, 16 1 जा 16 और 16 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 7, 7/16। आउटर साइड का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में जाएगा, इनर साइड का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, देखें ध्यान से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स 3 8 जा 24 अपॉन में 7। दैट इज योर आंसर। यही आपको प्रूफ करना था, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। यही आपका ये प्रूविंग में आ गया। ये जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्टली एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग में ही पूछे जाएंगे। जब भी आएंगे तो लॉन्ग में ही आएंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे तो 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, लेकिन मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा लॉन्ग में ही आपके पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म आपके साइन इनवर्स गिवन है और जो आपको प्रूफ करना है वो tan इनवर्स प्रूफ करना है। अब एक बात ध्यान से देखें, आपके सिलेबस में केवल और केवल tan इनवर्स है, मतलब tan इनवर्स के फार्मूलों को यूज कर सकते हैं, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले का ही यूज हमारे सिलेबस में है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इन दोनों फार्मूलों का हमारे सिलेबस में कोई यूज नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। अगर डायरेक्ट फार्मूले का यूज करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो ये बहुत ही इजीली और कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो इसको हमें सॉल्व भी करना है और ये हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा है और इसका आंसर किस में लाना है, tan इनवर्स में लाना है। आंसर tan इनवर्स में तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड वाले जो टर्म है वो tan इनवर्स में ही दे रखे हो। तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स के टर्म में चेंज करेंगे। कैसे, लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, इसको लेट कर लेते हैं x। ओके, आप कुछ भी लेट कर लें, आप थीटा लेट कर लें, बीटा लेट कर लें, गामा लेट कर लें, कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर। इसको लेट कर लिया हमने x, तो यहां से साइन x की वैल्यू आ जाएगी 8/17, साइन x की वैल्यू आ जाएगी 8/17। देखिए, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके दूसरे रेशियोज की वैल्यू फाइंड करें, या आपने क्लास 10th में स्टडी किया था कि ट्रायंगल को बना करके अदर जो रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करें। तो आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं, कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। चलिए देखिए, अगर हम ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो ट्रायंगल का यूज हम यहाँ पर करेंगे।
ये ट्रायंगल आपका एबीसी है और यहाँ पर आपने एंगल जो ले रखा है वो एक्स ले रखा है, तो मान लेते हैं ये एंगल आपका एक्स है। जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये आपका हाइपोटेनस होता है। और साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेनस हो गया 17। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस BC स्क्वायर। 289 माइनस 64 इक्वल टू BC स्क्वायर, ये आएगा 225 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, देन BC इज इक्वल टू आ जाएगा 15। ओके, तो यहां से BC की वैल्यू आ गई 15। अब तीनों साइडें हमको मालूम हो गई, ठीक है। अब यहां से वैल्यू किसकी फाइंड कर लेंगे, tan x की। तो tan x की यहां से वैल्यू मिलेगी, tan x इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है 15, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 8 अपॉन 15, tan इनवर्स 8 अपॉन 15। अब यहां से x की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमने x को लेट कर रखा था और किसको लेट कर रखा था, साइन इनवर्स को लेट कर रखा था। इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, tan इनवर्स 8 अपॉन 15 के। एक वैल्यू तो निकल करके आ गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है उसको देखते हैं, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इसको लेट कर लेते हैं y, तो यहां से साइन y की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 5। फिर आप ट्रायंगल का यूज करें, ट्रायंगल बना लें, तो जब यहां बना लेते हैं ट्रायंगल ABC और यहां पर एंगल हमारे पास y है, तो ये हो गया y। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर और प्लस बेस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस BC स्क्वायर, देन BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ये आएगा आपका 16 BC स्क्वायर, देन BC इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो ये BC की वैल्यू हो गई 4। ओके, तीनों साइडें आपको पता हो गई, BC आ गया। अब यहां से हम लोग tan y की वैल्यू निकाल देंगे। tan y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आएगा 3 अपॉन 4। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स 3 अपॉन 4, और y किसके इक्वल है, y हमने लेट किया हुआ है साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 जो है वो किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स 3 अपॉन 4 के। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन गिवन है हमारा वो क्या है, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है tan इनवर्स के टर्म में, तो साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 की वैल्यू क्या आ रही थी, 8 अपॉन 15, tan इनवर्स 8 अपॉन 15 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स 3 अपॉन 4, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स 3 अपॉन 4। ओके, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो tan इनवर्स के टर्म में दे रखा है, और ये तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड के दोनों टर्म tan इनवर्स के टर्म में आ जाएं। तो ये हमारे tan इनवर्स के टर्म में चेंज हो गए। अब फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 8 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 4 टोटल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3 अपॉन 4। ये आ गया। अब इसको आगे और सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, tan इनवर्स, देखो क्या मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, एलसीएम आएगा 60।
15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45, ओके, टोटल अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 4 जा हो जाएगा 60, और 60 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो हो जाएगा 60 माइनस 8 3 जा 24 अपॉन में 60। ये आपका 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 32 प्लस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77, 5 प्लस 2 7 और 4 प्लस 3 7, 77 हो गया। अपॉन में 60 माइनस 24 करेंगे तो 10 माइनस 4 करेंगे 6 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। यही आपका हो गया आंसर, tan इनवर्स 77 अपॉन में 36। यही आपको राइट हैंड साइड का प्रूफ करना था, tan इनवर्स 77 अपॉन 36। यही आपका हो गया फाइनल आंसर।